Hello, good evening. Good evening, Venu sir. Hello, Malabika, Pooja, Preeti, संदीप जी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कैसे हैं? बहुत अच्छी बहुत अच्छे हो. तो फिर कैमरा ऑन क्यों नहीं है? है. मैं थोड़ा काम कर रही थी मैं किचन में काम कर नहीं तो फिर तो भी मैं कैमरा चलता है. जरूर ऑन करती. तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं. हमें तो फेस दिखना चाहिए भाई. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. कैसे हैं मालविका जी? ठीक हो? बढ़िया एकदम. हाँ, बढ़िया है. हेलो वेन्यू सर, गुड इवनिंग. अच्छा लगा आपको देखकर. काफी दिन बाद. कैसे हैं आप? बढ़िया. गुड गुड गुड. क्या बात है, काफी लोग नहीं आए. आई थिंक धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे. हम्म. तो आज हम मिले हैं बात करने के लिए पेंडुलम डाउजिंग के ऊपर. तो वैने सर तो पेंडुलम एक्सपर्ट बैठे ही हैं. संदीप, तुम भी करते हो पेंडुलम? किया था थोड़े बार बट बाद में नहीं किया था. अच्छा अच्छा अच्छा. क्योंकि और ना थोड़ा आंसर्स मेरा ना वेरी होता, मतलब प्रॉपर नहीं मिल रहा था, ऐसा लगा मुझे. ओके ओके, तो आपने प्रॉपर उसकी जो प्रोसेस होती है वो नहीं की होगी. एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना, कनेक्ट करना, ओके. वो सारी चीजें मैटर करती है. अगर वो गड़बड़ हो जाती है तो कई बार आंसर्स में वेरिएशन आ जाता है. ओके. इसके लिए मैं हमेशा पेंडुलम डाउजिंग मैं बोलती हूँ कि ऑरा स्कैनर जो होता है ना, एलरॉड, उसके साथ सीखो. तो आंसर्स बहुत अच्छे आते हैं, है ना वेन्यू सर? एक्यूरेट आंसर्स आते हैं. अगर आप ऑरा स्कैनर के साथ करते हो तो बहुत अच्छे आंसर्स आते हैं. हाय गीतू, प्रीति मैडम, कैमरा ऑन कर ले. हेलो मैम. हेलो. हाँ बोलिए. क्या हाल? ठीक है. बेटर. बेटा, चलो बढ़िया है. प्रिया जी भी आ गए हैं. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं. पेंडुलम के बारे में बात करेंगे. पेंडुलम डाउजिंग हर कोई जानता है, हर किसी ने देखा हुआ है. मोस्टली लोग यूज करते हैं. सुप्रिया जी तो बहुत अच्छे से यूज करती हैं, इन्होंने हमसे ऑलरेडी ये कोर्स किया हुआ है. कैसे हैं अभी आप सुप्रिया जी, तबीयत? अभी खांसी खांसी है, बुखार कम हो गया है, खांसी है अभी. तो सिंबल डाउनलोड किया, वो डालो भाई. हाँ. और वो तलवार से कट करो सब. हाँ. तलवार आपको क्यों दी गई है? हाँ, तलवार दी है ना. मेटाट्रॉन ने तलवार दी है आपको. एक चमकती हुई तलवार दी है ना. हाँ, तो देखो, आपके ऊपर लोगों की नजर है. नजर है, बहुत नजर है. फिर सीरियसली. देख ली ना. आपको बचाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट क्या पकड़ाया? हाँ. तलवार चला दो. अपने आप को बचाओ. यूज करो उसको. हाँ, करूंगी करूंगी. यस. सीरियसली. हाँ, यूज करो. गीतू, यूज किया सिंबल आज? नहीं, आज आज नहीं किया यूज मैंने. लेकिन पहले उसको मैं इन्वोक करूंगी ना, वो 108 बार वो लिख के. हाँ, उसका प्रोसेस वही. कल सुबह 8 बजे मिलने वाले ना अपन, आकाशिक वाले सब. हाँ, 8 बजे सुबह कल मिलेंगे. सुबह मॉर्निंग 8 बजे अपना प्रैक्टिस सेशन है. हाँ हाँ. हम्म. ओके, कल 8 बजे गया, ठीक है. कल 8 बजे प्रैक्टिस सेशन है ना. एवरी सैटरडे रहेगा ना प्रैक्टिस सेशन, मॉर्निंग 8. ओके. हाँ. एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8 फिक्स लास्ट है. सैटरडे भी था. नहीं, लास्ट सैटरडे आई वाज नॉट अवेलेबल, मैं दिल्ली में थी फॉर अवार्ड फंक्शन. तो अभी ये वाले में रहेगा. एवरी सैटरडे अपना मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन. वैसे भी वेन्यू सर, मेरा कल से आकाशिक का कोर्स हो रहा है. मतलब कल वेबिनार हुआ है, 9 तारीख से आकाशिक का कोर्स स्टार्ट हो रहा है. कोई रहेगा जिसको ज्वाइन करना है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं. नहीं, मैं तो वैसे ही आ जाऊंगी. अरे तुम लोग को तो क्या है, उसी में मैं जोड़ी. देखो, मैं अलग से ग्रुप का बनाया है. जो नए एनरोलमेंट्स हो रहे हैं वो उसी ग्रुप में आ रहे हैं. मतलब समझ जाओ ना.
कि वो हाँ कंटिन्यू होगा। आप लोग को भी उठा के सुप्रिया को संदीप को मैंने उस वाले ग्रुप से इसमें लेके आ गई हूँ ना। हाँ अलग अलग लिंक शेयर नहीं होगी, एक ही ग्रुप कंटिन्यू रहेगा। एक एंड ही ग्रुप। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि जब भी दोबारा कोर्स होगा वापस से बैठो, क्योंकि लिंक तो हाँ इसी ग्रुप में आनी है। हाँ, रिवाइज भी होगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेन है उसमें। जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना कनेक्शन और बढ़ता चला और जाएगा। बढ़ता चला जाएगा। वो तो है। प्रीति जी भी आना है सुबह 8 बजे। ये सब आकाशिक के ही बैठे हैं 5 लोग। सिर्फ पूजा जी और वेणु सर को छोड़ के। चलो, तो इसमें से किसने पेंडुलम का कोर्स पहले किया हुआ है? सिर्फ सुप्रिया जी ने और वेणु सर तो एक्सपर्ट हैं। और किसने किया हुआ है? गीतू आपने किया है? नो करुणा? मैम। नहीं। पूजा जी आपने किया हुआ है? नहीं। ओके। संदीप ने किया है पर सही नहीं आया। स्मृति आ चुकी है। प्रीति जी तो बहुत अच्छा स्कैनिंग करते हैं इससे, नो डाउट। तो ये देखिए, दिस इज पेंडुलम। ओके। अब इसके काफी सारे शेप्स आते हैं। ग्रुप में आपने बीच में देखा भी होगा, मैंने कई कई तरह के पेंडुलम्स और सारी चीजें डाली थी। एंजल्स के पेंडुलम्स भी आते हैं। क्या है पेंडुलम डाउन? पहले के समय में अगर हम बात करें तो लोग इसको, एरोड्स को और पेंडुलम को यूज करते थे वाटर को ढूंढने में, डायरेक्शन पता करने में। सेम ये आज भी इसका यूसेज वही है, लेकिन इसमें एड ऑन हुआ है। जैसे जैसे हीलर्स ने इसको यूज किया है, उन्हें इसकी और भी मैजिकल प्रॉपर्टीज पता चली है। मैजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? कि आप इससे पर्सन को हील कर सकते हो, आप प्रेजेंट लाइफ को हील कर सकते हो, आप पास्ट को भी हील कर सकते हो, आप फ्यूचर को भी हील कर सकते हो। आप पास्ट को कैसे हील कर सकते हैं? जितने आकाशिक वाले यहाँ बैठे हुए हैं, जब आप अपना पास्ट लाइफ देखते हो, कहाँ से प्रॉब्लम आई, क्या किया, तो जब आप ऊपर हीलिंग करके आते हो तो नीचे बैठ के भी आप अपने इससे कमांड देकर अपना पास्ट लाइफ का उस कर्मा को हील कर सकते हो। आप फ्यूचर को भी हील कर सकते हो। आप अपने लाइफ में आने वाली हर डिसीज को पहले से हील कर सकते हो। अगर आपको पता चला कि पर्टिकुलर आपको, जैसे अभी यहाँ सुप्रिया जी आपको खांसी है, तो व्हाई यू आर नॉट यूजिंग योर पेंडुलम? थ्रॉट हाँ चक्रा को क्लीन करो। हाँ, वो दिमाग में नहीं आता है। थ्रॉट चक्रा को जब आप क्लीन करोगे तो वहां पे बैठा हुआ बैक्टीरिया दुम दबा के भाग जाएगा, क्योंकि उसकी पूंछ में आग लग जाएगी। क्योंकि इसको हम सच बोलते हैं छोटा जीनी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दिखने को छोटा है लेकिन रिजल्ट बहुत मैजिकल। इसके अंदर ऐसे ऐसे पावर्स हैं कि सामने वाले के मन में आपको लेके क्या चल रहा है वो भी आप जान सकते हो। पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है। आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, तो आप इससे गाइडेंस ले सकते हो। आपके घर में कोई सामान गुम गया, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है, तो आप अपने पेंडुलम को उठाइए और पेंडुलम आपको बताएगा वो चीज घर में है या नहीं है, और है तो वो डायरेक्शन भी बता देगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें प्रॉपरली फ्रेम करना होता है, और वो फ्रेमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब आप इस पेंडुलम से काम करते हो। अगर आपका फ्रेमिंग अच्छा नहीं होगा क्वेश्चन का, तो डेफिनेटली संदीप आंसर्स गलत आएंगे। जब अगर हम पेंडुलम को ये बोलते हैं कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, अब आपने उसे कंफ्यूज कर दिया। अब बेचारा किस में हाँ बोले? होगा में हाँ बोले कि नहीं होगा में हाँ बोले? आ रहा है समझ में संदीप? ओके, होगा में हाँ, नो में नो, ऐसा। नहीं। यस और नो बाय। नहीं, तो हम जब ये क्वेश्चन करते हैं ना कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, तो बेचारा वो कंफ्यूज हो गया ना। अब वो ये सोचेगा मैं होगा के लिए हाँ बोलूं कि नहीं होगा के लिए हाँ बोलूं। तो हमें वहां पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मेरा ये काम होगा क्या? समझ में आया? मेरा ये काम होगा क्या? क्वेश्चन मार्क। अब बताएगा वो हाँ या नहीं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज कर दोगे मेरा ये काम होगा कि नहीं, तो बेचारा बैठ जाएगा, मैं इधर हिलूं कि उधर हिलूं। फिर तो वो आंसर गलत ही देगा, उसका प्रेडिक्शन गलत ही जाएगा।
है ना। और दूसरी अच्छी बात ये है कि आप ये समझ लो, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये आपके लाइफ में बेस्ट फ्रेंड बन के आता है। ये आपको गाइडेंस करेगा पूरा, कोई भी क्वेश्चन उठा लो ये करेगा, आपके एनर्जी से कनेक्ट होके आप जो बोलोगे वो काम ही आपको करके देगा। लेकिन कनेक्ट करना आना चाहिए, फिर अपनी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना भी आना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूं कि वेन्यू सर की एनर्जी से कनेक्ट करो, ठीक है, सो आई एम कनेक्टिंग माय माँ शक्ति विद द एनर्जी ऑफ वेन्यू सर, प्लीज कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ वेन्यू सर। अब मैं पूछूंगी वेन्यू सर का ऑरा कितना स्ट्रांग है, तो जिस तरह से ये जितना फास्ट घूमेगा, आई थिंक आप लोग को दिख रहा है, उस हिसाब से इसके सर्कल के बेस पे पता चल जाएगा कि इनका ऑरा कितना पॉजिटिव। ये देखो स्पीड पकड़ा उसने। इस तरह से ये देगा। अब जैसे मैं यहाँ ले लूं, देखो संदीप की वाइफ उससे, अब मैं सर से डिस्कनेक्ट करती हूँ, अब मैं पूछती हूँ संदीप की वाइफ ने उसको खाना दिया या नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, संदीप की वाइफ ने दिया उसको या खाना दिया या नहीं। अब बेचारा चुपचाप बैठा है, अब वो ये भी नहीं बोल पा रहा दिया, वो ये भी नहीं बोल पा रहा नहीं। अब मैं उसको, क्योंकि क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत है, मैंने कंफ्यूज किया ना उसको, समझ रहे हो कंफ्यूजन, मैंने उसे कंफ्यूज किया है। अब मैं उसको वापस कर लूँ, चलो संदीप की वाइफ ने उसको खाना दे दिया, संदीप का डिनर हो गया क्या, नहीं हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना कंप्लीट, कहाँ हुआ, हाथ में लेके बैठे हो अभी मिला है, तो नहीं हुआ ना, हाथ में लेके बैठे हो, हुआ तो नहीं ना, स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट नहीं हुआ ना। मैंने करंट का पूछा ना, तो नहीं करंट नहीं, में हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, करना तो है। देखो नहीं आया ना उसमें, नहीं हुआ। और या इंट्यूशन को पकड़ो, कैसे उसको पता चला कि तुम्हारे हाथ में खाना है और तुमने खाया या नहीं, वही क्वेश्चन क्यों आया। ये इंट्यूशन बढ़ता है आकाशिक से, जब आप आकाशिक रीडर बन जाते हो ना, तो आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, आपका क्राउन चक्र बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है। तो आपके सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, उसके आसपास क्या चल रहा है ना, कई बार आपको इंट्यूशन आ जाता है। तो हमारे लाइफ के हर अनसुलझे सवालों का जवाब हमें पेंडुलम देता है, हमें काफी चीजें हमारा पेंडुलम बता देता है। जस्ट 1 सेकेंड, हेलो। तो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेमिंग अगर गलत हो जाएगी तो आपके आंसर्स भी गलत आएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर वेनु सर के एनर्जी से उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया होता, तो आप लोग को क्या लगता है संदीप के लिए किया गया जवाब का आंसर सही आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आता, क्योंकि वो तो मुझे वेनु सर के बारे में बताता, और वेनु सर का हो चुका है डिनर, तो वो हाँ बोलता। सही है ना सर। फिर संदीप बोलता देखो देखो आपका भी गलत आया। और ऐसे भी मैं उसकी माँ हूं, फिर तो मेरे पीछे ही पड़ जाता, माँ आपने गलत बताया। बेटा पीछे पड़ जाता मेरे। है ना। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी मोडालिटी है, इसको करने से हम अपने लाइफ में आने वाले समय की भी हीलिंग कर सकते हैं। आने वाली बिजनेस मीटिंग्स में हम जा रहे हैं उसको हील कर सकते हैं, अपने करियर को हील कर सकते हैं, फाइनेंस को हील कर सकते हैं, रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हील नहीं होती। इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम आई है सॉल्यूशन के साथ आई है, पहली बात। भगवान कोई भी प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन कभी नहीं देता।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सिर्फ हमें वो सॉल्यूशन दिखता नहीं है, हमें अंधेरा कमरा दिखता है, जबकि वहां पे एक छेद है, वहां से रोशनी आ रही है और हम उसको ढूंढ नहीं पाते। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम आती है ना तो पीछे पीछे सॉल्यूशन लेके आती है। सिर्फ क्या होता है ना, हम भ्रम में जीते हैं, हम दूसरों के कहने पे चलते हैं, हम दूसरों के हिसाब से सोचते हैं, जिस वजह से कई बार सॉल्यूशन सामने होते हुए भी हमें नहीं दिखता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ वहां किसी की बातों में ना जाके खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को पावरफुल बनाओ। आप इससे डेली अपना चक्रा बैलेंस कर सकते हो, क्लींस कर सकते हो, हील कर सकते हो। आप अपने घर का वास्तु भी इससे ठीक कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर रूम की एनर्जी डिस्टर्ब है तो आप पर्टिकुलर रूम की एनर्जी को क्लीन करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने चारों तरफ इसके द्वारा प्रोटेक्शन लेयर स्ट्रॉन्ग वाली क्रिएट कर सकते हो। आप इससे सोल से भी कनेक्ट करके आंसर्स ले सकते हो, लेकिन वो मैं नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि अगर आपने गलत सोल पकड़ ली तो आप भागते आओगे, ऋचा मैडम भूतनी आ गई रात को मेरे सपने में। फिर वो भगाने के लिए मुझे उठना पड़ेगा कि भाई जाओ, तुम्हारा काम नहीं है ना। इसलिए वो चीज नहीं सिखाऊंगी। हाँ, लेकिन इससे एंजल्स से कनेक्ट करना सिखाऊंगी। कैसे आप एंजल्स से कनेक्ट करो, आर्कएंजल्स से कनेक्ट करो, कैसे आप उनसे अपने सवालों के जवाब लो, कैसे आप उनसे हेल्प ले सकते हो। सारी चीजें आपको इसके अंदर सिखाई जाती हैं। बहुत ही प्यारी मोडालिटी, मैंने जितने बार भी कराई है लोगों ने तो मैजिक देखे है। अभी प्रियंका उपाध्याय को अगर आप लोग जानते हो, उसका रिव्यू भी मैंने डाला था। उसका पीसीओडी इशू था, फाइनेंस इशू था, रिलेशनशिप इशू था, लेकिन उसने पेंडुलम डाउजिंग से खुद का इतना इम्प्रूवमेंट लाया है कि उसका पैसे का ब्लॉक खुल गया, बहुत अच्छी अर्निंग उसकी स्टार्ट हुई, उसके रिलेशनशिप बेटर हो गए। जो हस्बैंड डिवोर्स देने का बोलता था, अब वो बोलते हैं मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। एक रिश्ता भी कितने अच्छे से प्यार से हील हो गया। रिसेंटली एक और दक्षिणी ने, एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, जो लास्ट बैच में थे मेरे, तो उसने भी मेरे से सीखा। उसने मेरे से दो चीजें सीखी। पहला, उसने मुझसे पेंडुलम डाउजिंग सीखा। दीपशिका, उसने पहले डाउजिंग सीखा एलरॉड से, और उसके साथ एलरॉड के बाद मैंने सबको पेंडुलम डाउजिंग करवाया था। ठीक है, 2 महीने से अर्निंग कुछ नहीं थी, 2 से 3 महीने से। लास्ट मंथ शी अर्न 16,000 घर बैठे, सिर्फ दूसरों की हीलिंग करके। तो ये आपका बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स है। क्लाइंट्स को क्विक इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। यहाँ बैठे बैठे अभी कोई भी बोलो मुझे, कहाँ आपको कहीं पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट है, यहाँ बैठे बैठे मैं आपकी वो प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ माई जिनी, जिसका नाम है माँ शक्ति, उससे मैं हील कर दूंगी। एंड आपको उसका डिफरेंस दिखेगा। चलो हम चलते हैं सुप्रिया जी की तरफ। सुप्रिया जी को अभी कफ एंड कोल्ड है, खांसी आ रही है, सर्दी है ना। तो अगर मैं अभी बोलूं आपको कि कितना परसेंट आप बोलोगे, 10 में से कितना परसेंट है आपको प्रॉब्लम, 10 में से नंबर दे दो। बहुत है, नाक तो पूरी बंद है मेरे आज। मतलब 10 में से 10 है। हम्म। ठीक है, चलो अब अपन इनका हीलिंग करते हैं। ठीक है, अभी आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। यू विल फील सम एनर्जी अराउंड योर फेशियल रीजन। ओके, तो आपका क्लिनजिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है मैंने।
जब वो अपना काम कर रहा है उस टाइम भी हमारे थोड़े थोड़े कमांड्स उसको बीच बीच में जाते रहते हैं। हम उस पर्टिकुलर इशू को हाईलाइट करते रहते हैं बीच बीच में, ताकि उसका फोकस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बना रहे। नाक खुल रहा है मेरा। थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। हाँ तो थैंक यू कैसा लग रहा लॉट्स है? ऑफ। वो ये राइट नोस्ट्रल तो खुल गई है, ये इसमें भी अभी काफी फर्क आया है लेफ्ट साइड में। और जब क्लींजिंग प्रोसेस चल रही थी तो पूरा ऐसे सर घूम रहा था मेरा। तो अभी 10 में से कितने नंबर मिलेंगे ऋचा को? वैन्यू सर 10 में से अभी 10 60। देने वाले हैं मुझे, आप मुझे कितना देने वाले हैं? नहीं, आपको तो 10 में से 10 ही है, लेकिन मेरा 60% तो खुल गया है। 60% खुल गया, वाह कांग्रेट्स। है ना? अभी एक काम करूंगी, रात को आपको वापस से एक हीलिंग सेंड करूंगी मैं, ठीक है? हाँ। फिर आपकी हीलिंग और फास्टर हो जाएगी। ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। तो देखा, सामने सामने मैजिक है, सामने सामने आपके रिजल्ट है। तो आप सोचो आप कितनी चीजों को हील कर सकते हो। जरूरी नहीं है उस इंसान का आपके सामने होना, जरूरी नहीं है वीडियो कॉल पे होना। आप उसकी फोटो से भी, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करके भी आप उसको हीलिंग सेंड कर सकते हो। जैसे करुणा ने सिंबल सेंड किया मम्मी पापा के पास, सिंबल को अगर आप इसके साथ कंबाइन कर दो तो जो रिजल्ट उनको 10 मिनट्स में आए वो 5 मिनट्स में आ जाएगा, क्योंकि डबल इंजन, सुपर फास्ट। यस करना कुछ। मैम कल आपको मैंने बताया था ना कि मैंने सिंबल सेंड किया था, तो पेन मैं मम्मी का कुछ दिन पहले है ना पैर ट्विस्ट हो गया था, तो उनको बहुत पेन था। हाँ, तो वो बोल रही है कि पट्टी वट्टी कुछ बांधना पड़ता था, नहीं तो वो चल ही नहीं पाते थे बिना पट्टी के। अभी पट्टी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह, क्या मैजिकल सिंबल है देखो। हाँ। हम और आकाशिक में जाके सिंबल डाउनलोड करते हैं, तो सबने पेन के लिए सिंबल डाउनलोड किया था। हमारा एक प, पर्सनलाइज सिंबल है वो। मेरे पापा को भी है ना बहुत फर्क पड़ा। तो वो नीचे रोज उतरते नहीं है, मतलब बिल्डिंग के नीचे बैठने के लिए। तो उस दिन उतरे थे जब मैंने हीलिंग सेंड किया था। उनके पास है ना कोई रैंडमली कोई एक ऐसे आदमी आया था जो कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। वो अच्छा, आकर 50 रुपीज लेकर गया। तो मैंने कहा एंजल आए थे, आपको हीलिंग सेंड की थी ना, इसीलिए अपने आप लेकर गए हैं आपसे। अपने आप लेकर चले गए। करेक्ट हाँ। करेक्ट। हाँ, कभी देखा ही नहीं था वो। अब बोले इतना अच्छा खासा पैंट शर्ट अच्छी पहन कर आया था, लग ही नहीं रहा था वो कुछ। बोल रहा था खाने के लिए कुछ पैसा दे दो, खाने के लिए कुछ पैसा दे दो। देखा, एंजल्स आते हैं खुद लेके चले जाते हैं, वो बोलते हैं तुम भूल जाओगे, जाने तो मैं ही ले लेता हूँ। हाँ। है ना? तो काफी अच्छी मोडालिटी है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ताकि आप लोगों को इजी हो जाएगा। और जो कर चुके हैं वो बैठ सकते हैं दोबारा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेंडुलम डाउजिंग में मैं सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करोगे, कैसे आप डाउनलोड करोगे पॉजिटिव एनर्जी को, कैसे आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव करोगे, फाइनेंस को इम्प्रूव करोगे, अपनी स्पेस को क्लियर करोगे और वास्तु अच्छा कर सकते हो। आप कैसे अपने लाइफ में सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी लाओगे विद द हेल्प ऑफ डाउजी। आपका कोई भी चक्रा ब्लॉक है या किसी बॉडी पार्ट में पेन है, कोई नर्व में ब्लॉकेज आ गया है, नर्व में क्लॉटिंग हो गई है, ब्लड की हो जाती है ना, नर्व ब्लॉक हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, उसको कैसे खोल सकते हो।
आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो कि आपकी ऑरा से इससे कनेक्ट करके कि कौन सा डिसीज आपके लाइफ में आने वाला है, आप उसको पहले से ही हील कर सकते हो ताकि वो आए ही ना। और अगर आ गया, क्योंकि कर्मा है, तो आपने चूंकि हीलिंग पहले स्टार्ट कर दी है तो वो बहुत जल्दी हील भी हो जाएगा। कैसे आप किसी बीमार पर्सन को ट्रीटमेंट साइन कर सकते हो, हॉस्पिटल में हो या कहीं भी फॉरेन में बैठा हो, धरती के नीचे हो या धरती के ऊपर हो, जहां पे भी हो आप वहां भेज सकते हो। धरती के नीचे और ऊपर वाले में मैंने बात की है एंसिस्टर्स की, तो इसके थ्रू आप एंसिस्टर्स का हीलिंग भी कर सकते हो, है ना। फिर आप कैसे डिस्टेंस हीलिंग करोगे, कैसे आप अपनी पास्ट की एनर्जीज को क्लीन करके और प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को अच्छे से क्लीन करके हार्मनी और बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। कैसे आप ब्लैक मैजिक भी इससे हटा सकते हो, कैसे आप इससे बंधन दोष भी हटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। सबके लिए कमांड लगता है, वो कमांड आपको प्रॉपर आना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर वर्डिंग्स का यूज किया तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलना ही मिलना है। कैसे आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होके गाइडेंस लोगे, गार्जियन एंजल से, अपने स्पिरिचुअल गुरु से, टीचर से, जो पास्ट लाइफ से आपके गुरु रहे हैं। और कैसे आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करोगे, लॉट मोर्स, काफी कुछ है। ओरिजिनल एनर्जी एक्सचेंज अगर मैं बोलूं तो ये बहुत ही मस्त और वंडरफुल कोर्स है जिसका 4100 है, लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म पे ये आपको मिल रहा है 2100 में। ओके, ये मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 12 जुलाई से। सिर्फ 4 दिन का कोर्स है। टाइमिंग जो है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, शाम का या फिर रात का, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि रात को नहीं कर सकते जैसे आकाशिक में है, पर पेंडुलम में ऐसा कुछ नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट सेम नंबर मेरा, एंड दिस इज माय स्कैनर। ठीक है, अब कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं कोर्स से जुड़ा हुआ। मैम ये सिर्फ पेंडुलम डाउजिंग का है क्या? हाँ, इसमें सिर्फ पेंडुलम है। अगर चाहिए सबको और भी स्कैनर एलरॉड सीखना है तो फिर मैं उसका पैकेज भी बना के आपको दे दूंगी, तो वो कंबाइंड पैकेज आ जाएगा जिसमें आप मेरे से एलरॉड भी सीख जाओगे। हेलो, ओके। आपका हैंग हुआ था। नहीं मैंने ये सिर्फ डाउजिंग और ऑरा स्कैनिंग सब कंबाइन करते हुआ है, कैसा है मतलब ये? नहीं नहीं, ये सिंपल मैं आपको पेंडुलम डाउजिंग सिखा रही हूँ, मैं आपको एलरॉड नहीं सिखा रही हूँ। ओके। एलरॉड इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, मैं सिर्फ आपको पेंडुलम सिखा रही हूँ, एलरॉड नहीं सिखा रही हूँ। लेकिन मैंने पिछले जो भी कोर्सेज लिए हैं उसमें मैं ऑरा स्कैनर के साथ पेंडुलम डाउजिंग लाती हूँ, ताकि आप स्कैन अच्छे से कर लो, फिर हील करने के बाद भी स्कैनिंग करो तो आपको तुरंत पता चलेगा कितना परसेंट शिफ्ट आ गया आपकी एनर्जी में। तो अगर वैसा करना है तो उसका पैकेज भी मैं डाल दूंगी, उसका कोई इश्यू नहीं। अनम्यूट सिर्फ अनम्यूट। पेंडुलम से अच्छा आपका जो पहले था ना, आप एलरॉड वगैरह प्रॉपर मतलब वो एक टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि एलरॉड प्लस पेंडुलम डाउजिंग हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, जिसमें आप मेरे से एलरॉड भी सीख लोगे और पेंडुलम डाउजिंग भी सीख लोगे। तो उसका कोर्स का जो एनर्जी एक्सचेंज है मैं ग्रुप में डिवाइन गाइडेंस लेके आपको शेयर कर दूंगी। ओके। जो गाइडेंस मुझे आएगा उस हिसाब से शेयर कर दूंगी, ज्यादा नहीं रहेगा, डोंट वरी, डरना नहीं। क्योंकि पहले आपका था, मेरा बाकी के कोर्सेस थे ना, मैं कर नहीं हुआ था ऑरा स्कैनिंग वगैरह, एक्चुअली वो करना था और बाद में ऐसा करके रह गया वो। नहीं नहीं, ये एक्चुअली मैंने क्या है, लोगों को फिर एकदम कॉस्टली लगता है ना, इसके लिए मैंने उसको 2 पार्ट में डाला। नहीं तो और फिर अब स्कैनिंग बेसिक अलग। और एडवांस करते हैं ना समटाइम, पैसा कुछ तो कॉम्बो पैकेज, मतलब जिसको ये है नहीं तो एक्स्ट्रा है तो ऐसा ऐसा भी मतलब ऐसा मैं एंजल्स दोनों को। ऑप्शन देती हूँ, जिसको ऑरा स्कैनर प्लस पेंडुलम डाउजिंग करना है उसका पैकेज अलग दे दूंगी, और जिसको सिर्फ पेंडुलम सीखना है बेसिक एडवांस उनका 2100 रहेगा। ऑरा स्कैनिंग का जो भी रहेगा उसके साथ प्लस पेंडुलम का एक कॉम्बो बना के मैं डाल दूँ। ठीक है, वेन्यू सर को देख के बड़ी खुशी होती है, स्माइल देते रहते हैं, हाँ सही है सही है। हाँ करुणा बोलो।
मैम ये एलरॉड का क्या है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? एलरॉड एक ऐसा टूल है जो सबसे ज्यादा यूज हमारे पूर्वज करते थे, स्पेशली पानी ढूंढने के लिए। अच्छा। पहले के टाइम में सिर्फ पानी ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता था, लेकिन इसके बहुत मैजिकल यूज हैं, क्योंकि हमारा ऑरा जो है, हमारा आभा मंडल, उसके पास हमारे पास्ट लाइफ की, हमारे सारे कर्मों की हिस्ट्री है। हमारे पास हमारी कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फिर भी हम कैसे पता कर सकते हैं कि बंदे को काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है या नहीं है, भूत प्रेत तो नहीं लग गए, जादू टोना तो नहीं हो गया। तो ये स्कैनर कहने को इतना छोटा सा है, लेकिन ये करता बहुत मैजिक है। ये आपके ऑरा से कनेक्ट होता है, ऑरा से कनेक्ट होके आपके सारे सवालों के जवाब ये दे देता है। और जब हम इसके साथ इसको कंबाइन कर देते हैं, तो जब हम जैसे फॉर एग्जांपल इससे मैं अभी चेक करूं, फॉर एग्जांपल अभी मैं करुणा से कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हारा रूट चक्र स्कैन कर रही हूँ, ठीक है, तुम्हारे ऑरा से इसको कनेक्ट किया, अब मैं पूछूंगी तुम्हारा रूट चक्र कितने परसेंट एक्टिव है, पॉजिटिव है, वीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है। समझ रहे हो? अभी देखो कितना खुला है, ये आपके सामने खुल के आएगा, दिख रहा है। हाँ हाँ। तो अगर हम बोले तो ज्यादा से ज्यादा 30 to 35% है, ठीक है। हाँ ये हो गया स्कैनिंग, ठीक है। अब मैंने उठाया अपने डाउजर को, ठीक है। हाँ। अब मैं इसको तुमसे कनेक्ट करूंगी और तुम्हारे रूट चक्रा से कनेक्ट करूंगी, ठीक है। अब तुम फील करना तुम्हारे रूट चक्रा पे तुम्हें कुछ वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं अब करुणा वाले का रूट चक्रा कितने परसेंट एक्टिव है, कितने परसेंट एक्टिव है। हमने तो पूरा खुल गया। भूल गया, हो गया ओपन। दिस इज द मैजिक। इससे स्कैन करो, पेंडुलम से हील करो, रिजल्ट सामने है, ठीक है। समझे। तो इससे वास्तु भी चेक होता है। इससे सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है, कई बार क्या होता है हमने वास्तु से बनवाया फिर भी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि हम कई बार एंटी एलिमेंट्स उस जोन में डाल देते हैं, जैसे वाटर में फायर रख दिया, फायर में वाटर रख दिया, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी, रेड नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर डाल दिया, येलो डाल दिया, जो नॉट अलाउड है। तो वास्तु दोष हो गया ना, हमने गलत एलिमेंट गलत प्रोडक्ट वहां पे रख दिया। अब आप बार बार तो वास्तु वाले को 25,000 नहीं दोगे, क्या आप मुझे बार बार 25,000 पे करोगे?
ऋचा मैम विजिट पे आ जाओ, मैं तो बोलूंगी भाई 25,000 ट्रांसफर कर दो, मैं आती हूँ। तो क्यों ना खुद सीख लो, है ना। इससे आप जब खड़े होके पूछते हो ना मेरे घर में वास्तु दोष है क्या, तो ये बताएगा कहाँ है। यहाँ तक कि वो चीज को भी वहां पे हाईलाइट कर देगा कि ये चीज हटा दो, वास्तु ठीक हो जाएगा। इस लेवल तक इसमें पावर है। पावर। इंसान के अंदर अगर कोई ब्लैक मैजिक है, किसी ने कोई भूत पिशाच है, तो वो भी इससे पता चल जाता है। एक कल की बात बताओ। एक बताओ। अभी ना थैंक यू आजकल ना मैम। क्या हो, हाँ आजकल क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई साया इधर से उधर जा रहा है। मैं काम करती रहती हूँ, अचानक ऐसे लगता है कि कोई खड़ा है उधर मुझे देख रहा है। तो कल मैंने रॉड निकाला मेरा और पूछा मैंने कि इस वास्तु की एनर्जी को कनेक्ट कर लो, और कुछ निगेटिव एंटिटी है क्या मेरे आजू बाजू, ये मुझे बताओ। तो नहीं आंसर दिया, वास्तु की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या मेरी साइकिक एबिलिटी बढ़ रही है, तो हाँ बोला उसने। देखा, हर चीज चेक हो सकती है। नहीं तो अभी मैं बोलती अरे सुप्रिया जी आपके पास तो भूत है, चलो लाओ 15,000 रुपए में भूत हटा देती हूँ। अब मैं उनको ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि उन्होंने खुद चेक कर लिया, उनको तो कुछ है ही नहीं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोग ये इस तरह से पैसा कमा लेते हैं झूठ बोल के। तो जब आपको ये चीजें खुद आती हैं, ऐसे की तो ऐसे मत बैठते जैसे है ना, हेयर दिख रहे हैं तो हम डर रहे हैं, हमें लग रहा अरे है भूत है क्या। वो मैम मेरा फोन पे बैटरी डाउन है, चार्जिंग पे लगा हुआ है, इसलिए बेचारा। अच्छा अच्छा। तो ऐसे आप बड़े बड़े लोगों की जाल में फंसने से भी बचते हो। तो ऑरा स्कैनर आपके 7 चक्रा को चेक करता है, वास्तु दोष को चेक करता है, आपकी कुंडली के हर एक दोष को चेक करेगा, आपके प्लैनेट को चेक करेगा, कौन सा प्लैनेट अभी मैलेफिक चल रहा है। आप उसको जांच के फिर पेंडुलम से हीलिंग कर सकते हो। तो दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन लेके बैठते हैं ना, तो मैजिकल रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो ये संदीप जो बोल रहे हैं ना कि साथ में सिखा दो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं तो भाई देने के लिए बड़ी बैठी हूँ, मेरे से सीख लो। जितना परमात्मा ने दिया है मैं सब ज्ञान दे के निकल लूंगी, ताकि ऊपर जाके बोलना ना पड़े ये छुपा के लाई हूँ। सारा कुछ आप लोग ले लो। तो इसका जो भी है कोर्स का दोनों का डिटेल डाल दूंगी, ठीक है। सिर्फ अगर किसी को पेंडुलम में जाना है तो दे हैव टू पे 2100। और अगर आपको ऑरा स्कैनिंग प्लस पेंडुलम दोनों साथ में करने, चलो ठीक है, यहीं पे बोल देती हूँ 4100 कंबाइन ऑफर कर देती हूँ दोनों का। आप लोग दोनों चीजें एक साथ सीख सकते हो, ठीक है। जिसमें पहले हम ऑरा सीखेंगे, ऑरा स्कैनर से कैसे ऑरा स्कैन करना है, चीजें स्कैन करनी है, और उसके बाद हम सीखेंगे वो। तो ये टोटल कोर्स हमारा 7 to 8 डेज का चलेगा, क्योंकि 3 दिन तक आप लोग सीखोगे, फिर मेरे सामने प्रैक्टिस करोगे, है ना। फिर मैं भी स्कैनिंग करूंगी आप लोगों की, आप एक दूसरे की करोगे, जैसे हम आकाशिक में एक दूसरे का करते हैं। तभी तो फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल खड़ा होता है, नहीं तो कैसे होगा, है ना। मैं बोला हूँ ना दूसरा स्कैनर, वो जो चिप डाल के करते हैं। वो मेरा ऑर्डर हो गया मैडम, आ जाएगा। वो थोड़ा कॉस्टली आता है, तो मैं सबको हाँ बोलती हूँ पहले इससे सीख लो। हाँ क्या होता है ना, ये आपको कॉस्टली नहीं पड़ता है, ये 1700 तक आ जाता है, ठीक है। ये कॉस्टली नहीं पड़ता है, ये हैवी मेटल है, इसमें पतला वाला भी आता है। आपको हाँ 500 वाला भी मिलेगा, 1100 वाला भी मिलेगा, लेकिन ये जो मैंने भेजा था, याद है सुप्रिया, हाँ कितना हाँ, हैवी है वो। हेवी है। तो ये हैवी है, तो क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसके हम्म, हिसाब से कॉस्टिंग जाती है। और पेंडुलम तो क्या है, आपका 350 तक आ जाता हाँ है ना। और पेंडुलम का ऐसा नहीं है कि आपको रोज कॉर्ड ही लेना है या नहीं। एमेथिस्ट ही लेना है। आप जिससे कनेक्ट होना चाहते हो और जिस क्रिस्टल ने आपको चुना होगा वही आपके पास पहुंचेगा। हाँ और हर क्रिस्टल के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है। आप किसी भी क्रिस्टल को ये नहीं बोल सकते कि वो हीलिंग नहीं करता, हर क्रिस्टल के अंदर है।
हाँ, आप अगर बोल दो कि अरे इसके अंदर तो भूत है, नहीं भी होगा तो दिखने लगेगा। तो आपने बोल दिया ये क्रिस्टल के अंदर हीलिंग एनर्जी नहीं है, तो बेचारे के अंदर होते हुए भी वो बेचारा हीलिंग करना बंद कर देगा, है ना। तो सारा कुछ ट्रस्ट के ऊपर है। ट्रस्ट करोगे तो रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, जैसे अभी सुप्रिया जी को मिला, करुणा को मिला, है ना। तो रिजल्ट इसके इंस्टेंट है। और ये हाँ आपका अर्निंग सोर्स भी है। आपको कोई मोडालिटी नहीं भी आती है, आकाशिक सीख लिया, ऑरा सीख लिया, हो गया, बिंदास मस्त। इससे आराम से महीने का 20-30 हजार तो ऐसी पॉकेट में जाएगा साइड में। हीलिंग का क्लाइंट ले लो, पर डे का हीलिंग का 200 चार्ज करके 11 डेज का हीलिंग ले लो, आ गए 2200। आप 10 क्लाइंट लो, हो गए 22 हजार। आकाशिक करो, एक पर क्लाइंट जो भी आपको चार्ज रखना है, 1500 से लेके 4000 5000, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे किस लेवल पे पहुंच जाते हो, है ना। उसके बेस पे आपको डिवाइन गाइडेंस आती है कि आपको इससे ज्यादा नहीं लेना है, तो आप उससे ज्यादा फिर नहीं लेते हो। तो अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। और अनाउंस यही कर दिया मैंने, डिवाइन का गाइडेंस आ गया कि भाई 4100 में दोनों चीजें करा दो। तो ऑरा स्कैनिंग, एलरॉड प्लस पेंडुलम पूरा एडवांस लेवल तक कवर हो जाएगा, दोनों चीजें आ जाएगी। ठीक है, ओके संदीप। कहाँ खोया है? भोजन हो गए, पेट भर गया, पेट पूजा हो गई, बहू ने खाना दिया। अनम्यूट अनम्यूट। हो गया। उसके ऊपर आपकी कृपा होनी है, वो जुलाई महीना आ गया। हाँ बस एंजल कोर्स ना, हाँ, वो बस हो जाएगा। कॉल करो, करूंगा मैं। चल रहा है मेरा ये अभी आकाशिक, मेरा 9th से स्टार्ट हो रहा है, 11 से आप लोग, 12 से मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ। बहुत जल्दी फिर हमारा ये खत्म हुआ कि हमारा वो स्टार्ट हो जाए। वो तनु मैडम ने कुछ दिया था ना एडवर्टीजमेंट एंजल के लिए। हाँ नहीं, संदीप को मेरे से ही करवाना है, एंजल उसको मुझसे ही अच्छा सीख। अच्छा अच्छा अच्छा। होता है ना कि आप किसी एक मेंटोर से कनेक्ट हो हाँ जाते हो तो फिर हाँ मन नहीं करता। और हमारी बहू रानी बोल रही है कि हमसे ही सीखना है सासू से, तो हाँ हाँ। वेणु सर ऐसे मत देखिए, हमारा पास्ट लाइफ का आकाशिक चेक किया था ना, उसमें ये मेरा बेटा था। इसीलिए मुझे माँ बोलता है। वो पहले से ही गुरु माँ बोलता था, फिर माँ बोलने लगा, तो मैं तब से इसको बहू बुलाती हूँ। ठीक है, किसी का डाउट हो तो पूछिए। ज्ञानेश जी कैसे हैं आप? आपकी अभी हीलिंग चालू है, कैसा फील हो रहा है? आगे बैठना हो? हाँ जी कोमल बोलिए। हाँ मैम, धनेश। यस, कैमरा। नहीं, कैमरा ऑन नहीं करूँ। ये तो गलत बात है, आप इस पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा के भाग जाते हो। कैमरा, मैं अभी कहीं बाहर हूँ। अच्छा देखता हूँ अच्छा आपको। बट मेरा चालू है। बट बस वो है, कुछ फर्क अभी नजर नहीं, विजिबल नजर नहीं है। नहीं, उसको चीजों को हटने में टाइम लगता है ना, आपको बोला था 41 डेज, क्योंकि वो आपके डैडी से कनेक्ट है ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। ओके ओके। मैं कर रहा हूँ डेली, आपको रोज सुबह परेशान करता हूँ। मैंने ही बोला है परेशान करने को आपको। चलेगा कोई। अब मैम एक बार चेक करेंगे कि अभी कर सकते हैं क्या चेक कि पर उसके लिए आपका हमारा कनेक्ट होने कैमरा का क्या रिलेशन है। हाँ। कैमरा ऑन होना जरूरी है। आपके तो एनर्जी से क्या कैसे कनेक्ट होगा? ओके ओके, मैं आप किसी एक का क्वेश्चन लीजिए, मैं दोबारा करता हूँ। चलेगा। कोमल जी आपको कुछ पूछना है? जी दीदी, मेरे को यही पूछना है कि आपका टेरो कार्ड कब स्टार्ट होगा। टैरो कार्ड स्टार्ट हो जाएगा 15 जुलाई के बाद। ओके। उसकी थैंक अपडेट्स, यू। हाँ उसकी अपडेट्स ग्रुप में आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएंगी। ओके। राइडर वेट सिखाया जाएगा। ठीक है, राइडर ठीक वेट है। के साथ आपको एंजल कार्ड्स ये वाले भी थोड़ा आपको बताए जाएंगे कि आप ऐसे बैठे बैठे जनरली भी इनसे कैसे गाइडेंस ले सकते हो। तो ये आपको फ्री में सिखाया जाएगा। ठीक है,
देखो यहाँ पे आ गया आस्क योर एंजल्स। आ गया ना जंप करके। तो आपके एंजल्स आपको सारी चीजें बताएंगे। तो बस 15 जुलाई के बाद हमारा टैरो स्टार्ट हो जाए, है ना। पर मेंटोर मैं नहीं हूँ उसमें, ठीक है अच्छा। मेरे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हमारे मेंटोर दूसरे हैं जो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। मैं साथ में रहने वाली हूँ, सो डोंट वरी। ठीक 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 है। ओके, थैंक यू। वेलकम। यस, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ध्यान दीजिए, आपका कैमरा ऑन करें मैं, ताकि आपकी स्कैनिंग कर सकूं। मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, छुप के बैठ जाते हैं। नहीं, मैं फैक्ट्री से अभी आया। आजकल कुछ ओवर बिजी हो गए पिछले कुछ 7 महीनों से। वर्कलोड बढ़ गया। काफी बढ़ गया। रिटायर होना चाहता था, उल्टा काम हो गया। इतना अच्छा काम करते हो कि कंपनी आपको छोड़ना ही नहीं चाहती है, बताओ। 3 साल हो गए, छोड़ते नहीं। छोड़ते ही नहीं, इतना अच्छा काम करते हो आप। पता नहीं अच्छा करते हैं, आप बुरा करते होते तो निकाल देते। मैं आपका ऑरा स्कैन कर रही हूँ, कितने परसेंट पॉजिटिव है। ज्यादा नहीं है, 40% ही है। राइट साइड में पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है। नहीं, आज तो थोड़ा सा एलर्जी हो गया थोड़ा, एसी और गर्मी और ठंडे से। इसके लिए उसका इफेक्ट आपके राइट साइड में ज्यादा है। आपको शायद राइट नॉस्ट्रल से थोड़ा ब्रीदिंग इशू हो रहा हो। हाँ। आपका हीलिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो रेडी टू रिसीव द हीलिंग। संदीप प्लीज म्यूट। देखो कितनी तेजी से क्लीनिंग हो रही है, बहुत बहुत फास्ट चल रहा है। चलो, तो अभी चेक करेंगे वापस, ठीक है। या। I'll request that to please provide me check. और डन। थैंक यू। एंड आपकी एलर्जी को भी दूर किया है, ठीक है। तो आपको क्विक रिलीफ मिल जाएगा।
नहीं तो मुझे मॉर्निंग में वापस से आप एक बार बता दें, मॉर्निंग में वापस से हीलिंग में इस चीज को डाल दूंगी। इस तरह से कुछ होता है ना, तो आप ऑलरेडी मेरे पास हीलिंग में हो, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करो कि यू आर फीलिंग हैवी और आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो जस्ट मुझे इन्फॉर्म करते जाओ आप। तो आपकी पर्टिकुलर हीलिंग में मैं उस चीज को ऐड ऑन कर दूंगी उस दिन, आपको रिलीफ जल्दी मिले। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। चलिए फिर आज का सेशन एंड करें। पूजा जी आपको कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं मैम। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं। मैम कंग्रेचुलेशंस बोल रहा था आपको। किस चीज के लिए? कंग्रेचुलेशंस कि आप वो अवार्ड जीते हो ना। थैंक यू सो मच। मैं आपको बोलना भूल गई। नहीं नहीं, थैंक यू सो मैम मच। पार्टी देने वाली है आपको, वेलकम। सबको पार्टी देगी हम लोगों को। सबको देने वाली हूँ, सबको पुणे अच्छी बात बुलाने है, वाली देनी हूँ। चाहिए। एक ग्रैंड मीट बहुत जल्दी प्लान कर रही हूँ पुणे में, सबको इनविटेशन जाएगा, जो आना चाहता है वो आएगा, हम मिलेंगे। दिल्ली कब आ रहे हैं? ओके। दिल्ली, दिल्ली मेरा अभी वापस से है 29 अगस्त, क्योंकि ओके, 31 को मुझे सेवाश्री अवार्ड मिलने वाला है, तो वाओ। उसको लेने के लिए। यस, बहुत बढ़िया है। मैम आप बताना दिल्ली जरूर, आएंगे हमसे तो बुलाएंगे। थोड़ा सा रखिएगा टाइम ना हम लोग के पास कनेक्ट करने के लिए। मैं 4 दिन के लिए दिल्ली हूँ। मैं 29 को ही लीव करने वाली हूँ पुणे से, एंड 2 सितंबर का मेरा रिटर्न रहेगा, तो 4 days आई एम इन दिल्ली। ठीक है, तो अवार्ड फंक्शन जिस दिन है उस दिन को छोड़ के आप अवेलेबल है ना, या यस आई बिजी एम है? अवेलेबल। यस आई एम अवेलेबल, है ना? तो ठीक। पक्का से मैं मिलने वाली हूँ, जितने लोग दिल्ली में हैं बिल्कुल मिलेंगे, है ना? उसके बाद हम पुणे में भी रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं तो पुणे रहती हूँ, मैं तो पुणे बुलाऊंगी। पुणे आएंगे भी तुम। इसी बहाने सब पुणे तो आएंगे, बिल्कुल। है ना? तो पुणे आना पड़ेगा सबको। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, कोर्स का मैंने बता दिया है, और डिटेल्स और स्कैनिंग वाले के मैं डाल दूंगी अपडेट्स, तो आप लोग एनरोल कर सकते हो। एक साथ पूरा अमाउंट नहीं दे सकते, सो डोंट वरी, यू कैन पे मी इन 2 पार्ट्स, उसका कोई इश्यू नहीं। ठीक है, ओके, चलो।